हेलो एस्पिरेंट्स, मैं हूँ उत्कर्ष और आप देख रहे हैं सिंप्लीफाइड मॉक्स। इससे पहले हमने 200 मोस्ट इम्पॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस की सीरीज कंप्लीट कर ली है, जिसके अंदर हमने हर एक इडियम्स एंड फ्रेजेस को बिल्कुल टॉपर्स की अप्रोच के साथ देसी तरीके से याद किया था। तो आज की इस वीडियो में हम 1 से लेकर के 19 तक के इडियम्स एंड फ्रेजेस को बिल्कुल टॉपर्स की अप्रोच के साथ देसी तरीके से याद करेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें सब्सक्राइब करके। देखिए, पहला ईडियम है अ बैड वर्क मैन ऑलवेज ब्लेम्स हिज टूल्स, यानी कि काम ना आने पर बहाने बनाना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। समवन हु परफॉर्म्स अ टास्क पुअरली ब्लेम्स देयर टूल्स और अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स रदर देन टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन लैक ऑफ स्किल। यानी कि देखिए, इसका पूरा मीनिंग समझिए। एक जो बैड वर्कमैन है, यानी ऐसा वर्कमैन जो बैड है, यानी कि सही तरीके से काम नहीं कर पाता है, वो किसको ब्लेम करता है? ऑलवेज ब्लेम्स हिज टूल्स, यानी जो उसके इक्विपमेंट्स हैं, जो उसके टूल्स हैं, वो उसको ब्लेम करता है, ना कि उसकी स्किल को। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि समवन हु परफॉर्म्स अ टास्क पुअरली, क्योंकि बैड वर्कमैन लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो किसको ब्लेम करेगा? अपने टूल्स को या फिर किसी अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स को, रदर देन टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन लैक ऑफ स्किल। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बहुत ही इजी ईडियम है। आ जाते हैं नेक्स्ट ईडियम पर, अ बैग ऑफ बोन्स। इसका मतलब होता है अत्यंत दुबला पतला व्यक्ति। कैसे याद रहेगा? बोन्स से। ठीक है, कोई जो दुबला पतला व्यक्ति होता है, आप जब उसे देखोगे तो उसकी बोन्स यानी कि हड्डियां दिखती हैं। तो जब भी आपको ईडियम में बोन्स नजर आए तो आप क्या याद रखोगे? अत्यंत दुबला पतला व्यक्ति। ठीक है, ये सारी ट्रिक्स हैं। एन एक्सट्रीमली थिन पर्सन, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अ बैग ऑफ बोन्स। ठीक है, बोन्स से आपको याद रखना है। बोन्स किसका दिखता है? जो बहुत ही ज़्यादा दुबला पतला व्यक्ति होता है, उसका ही तो बोन्स दिखता है। तो जब भी आपको बोन्स नजर आएगा, आप क्या कर दोगे? अत्यंत दुबला पतला व्यक्ति, एन एक्सट्रीमली थिन पर्सन। नेक्स्ट है आपका आ बनाना रिपब्लिक। तो आ बनाना रिपब्लिक मतलब होता है अस्थिर राजनीति वाला देश। इसे कैसे याद रखोगे? देखिए, रिपब्लिक से आप लोग तुरंत देश याद रख लोगे। ठीक है, और बनाना का शेप कैसा होता है? बनाना का अगर आप शेप देखोगे तो वो हल्का सा टिल्ट होता है, मुड़ा हुआ होता है, यानी कि अनस्टेबल। तो आप बनाना रिपब्लिक मतलब क्या हो गया? आप पॉलिटिकली अनस्टेबल कंट्री डिपेंडेंट ऑन लिमिटेड रिसोर्सेस। ठीक है, तो जैसे ही आपको ये ईडियम नजर आया, आप क्या बता दोगे? आ पॉलिटिकली अनस्टेबल कंट्री डिपेंडेंट ऑन लिमिटेड रिसोर्सेस, यानी कि अस्थिर राजनीति वाला देश। ठीक है, आप बनाना रिपब्लिक मतलब होता है। बनाना और रिपब्लिक से आप लोग इसे बता दोगे। नेक्स्ट है आपका आ बीम इन वंस आई। इसका मतलब होता है खुद के अंदर कमियां होना। ठीक है, बेसिकली बीम आप लोग याद रख लो, कमी, अंधेरा, अंधकार, निगेटिव वर्ड। ठीक है, तो अ बीम इन वंस आई मतलब हो जाएगा अ फॉल्ट विद इन वन सेल्फ, क्योंकि वंस आई है, यानी कि वन सेल्फ, खुद के अंदर। ठीक है, बीम होना, अंधकार होना, फॉल्ट होना, कमियां होना, क्या कहलाता है? अ बीम इन वंस आई कहलाता है। बहुत ही ज़्यादा ईजिली आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अ बेड ऑफ थॉर्न्स। थॉर्न्स मतलब क्या होता है? कांटे। ठीक है, तो उसका पूरा बेड बना हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा? अ वेरी अनकंफर्टेबल सिचुएशन, यानी कि बहुत ही असहज स्थिति। कांटों की सेज इसे हम लोग बोलते हैं, कांटों का बिस्तर। ठीक है, अ बेड ऑफ थॉर्न्स, तो इसको आप लोग बहुत आराम से समझ सकते हो, अ वेरी अनकंफर्टेबल सिचुएशन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अ बिग विग। अ बिग विग इसका मतलब होता है एक प्रभावशाली और महत्वपूर्ण व्यक्ति, एन इम्पॉर्टेंट पर्सन। कैसे याद रखोगे? देखिए, विग क्या होता है? आप लोग अपने सर पर लगाते हो, बेसिकली जिनके बाल नहीं होते हैं वो विग इस्तेमाल करते हैं, या फिर जिनको अच्छी हेयर स्टाइल चाहिए होती है तो वो विग लगाते हैं। तो किसी ने अगर कोई बड़ी सी विग लगाई हुई है, तो आप इसे इमेजिन करो कि वो पर्सन क्या होगा? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन होगा। ठीक है, तभी तो वो विग लगाएगा, अदरवाइज अगर वो इतना इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं होगा तो वो विग क्यों लगाएगा? वो वैसे ही चल देगा। ठीक है, तो किसी ने अगर एक बड़ी सी विग लगा रखी है तो इसका मतलब होता है एक प्रभावशाली और महत्वपूर्ण व्यक्ति, एन इम्पॉर्टेंट पर्सन। अगर आपको हमारी ये ट्रिक्स पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें सब्सक्राइब करके।
आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें आपको हमारी ट्रिक्स कैसी लग रही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप बिटर पिल मतलब, देखिए बिटर मतलब क्या होता है, कड़वा। ठीक है, और पिल मतलब दवा। तो दवा को आप बेसिकली सच भी बोल सकते हो। ठीक है, तो आप बिटर पिल मतलब होता है कड़वा सच। ठीक है, ऐसी स्थिति जिसे स्वीकार करना मुश्किल हो कहलाता है आपका आ बिटर पिल। आ सिचुएशन और इंफॉर्मेशन दैट इज अनप्लीजेंट बट मस्ट बी एक्सेप्टेड। ठीक है, तो ये होता है आपका आ बिटर पिल मतलब। बहुत आराम से याद रख लोगे। बिटर मतलब कड़वा, पिल मतलब दवा, सच। ठीक है, तो आ सिचुएशन और इंफॉर्मेशन दैट इज अनप्लीजेंट बट मस्ट बी एक्सेप्टेड, ये आपका हो जाएगा आ बिटर पिल मतलब। नेक्स्ट है आपका आ ब्लैक स्पॉट, जिसका मतलब होता है बुरा स्थान या भाग। देखिए स्पॉट मतलब होता है कोई जगह होना। ठीक है, कोई स्थान होना, कोई प्लेस होना। और ब्लैक हम लोग बेसिकली यूज करते हैं बुरी चीजों के लिए। ठीक है, अगर कोई बुरी चीज आपको दर्शानी है तो आप ब्लैक से दर्शाते हो। ब्लैक मतलब काला। ठीक है, तो आ प्लेस और पार्ट दैट इज रिगार्डेड एज पार्टिकुलरली बैड, तो उसे हम लोग बोलते हैं ब्लैक स्पॉट। ठीक है, बहुत आराम से आप लोग को याद रहेगा। आगे बढ़ जाते हैं बिना टाइम वेस्ट किए नेक्स्ट ईडियम पे। देखिए लिखा हुआ है अ ब्लाइंड मैन इज नो जज ऑफ कलर्स। इसका मतलब होता है अज्ञानी और अनुभवहीन व्यक्ति से सलाह नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, देखिए कोई ब्लाइंड मैन है, इसका मतलब क्या है कि अंधा पर्सन है। अब आप उससे पूछ रहे हो कलर्स के बारे में, तो वो थोड़ी बता पाएगा क्योंकि वो देख ही नहीं सकता है, तो वो कलर्स को कैसे पहचानेगा। तो इसका मतलब यही है कि अज्ञानी और अनुभवहीन व्यक्ति से सलाह नहीं लेनी चाहिए। डोंट टेक एडवाइस फ्रॉम अ पर्सन हु डज नॉट नो एनीथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10th ईडियम है आपका अ ब्लू स्टॉकिंग, जिसका मतलब होता है एक शिक्षित बौद्धिक महिला। इसे कैसे याद रखोगे, तो देखिए यहाँ पर आया हुआ है ब्लू। ब्लू से आप लोग याद रख सकते हो डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी को। ठीक है, वो क्या थे, बहुत ही ज़्यादा शिक्षित थे। ठीक है, पढ़े लिखे व्यक्ति थे, तो वहाँ से आप लोग शिक्षित याद रख पाओगे। और उनका धर्म क्या था, उनका रिलीजन क्या था, वो बौद्ध धर्म मानते थे। ठीक है, हालांकि जब वो पैदा हुए थे तब तो वो हिंदू ही थे, हिंदू घर में ही उनका जन्म हुआ था, दलित समाज में। लेकिन बाद में उन्होंने समाज की स्थिति को देखते हुए बौद्ध धर्म अपना लिया था। ठीक है, तो ब्लू से आप लोग क्या याद रखोगे, डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी को, और वहां से उनकी शिक्षा को, उनकी शिक्षितपन को। ठीक है, और उसके बाद बौद्ध धर्म को। ठीक है, और महिला कैसे याद रखोगे, तो महिला आप लोग यहाँ पर देखिए किंग लिखा हुआ है, किंग से क्वीन बन जाएगा और क्वीन महिला। ठीक है, तो बस यहीं से आपको ये वर्ड याद हो जाएगा। ठीक है, कि आ ब्लू स्टॉकिंग, इसका मतलब होता है एक शिक्षित बौद्धिक महिला। एंड इंटेलेक्चुअल वुमेन, अ वुमेन हैविंग लिटरेरी टेस्ट एंड लर्निंग। बहुत ही ज़्यादा आराम से आपको ये ट्रिक याद हुई होगी। अगर आपको हमारी ये ट्रिक्स पसंद आ रही हैं तो मैं बार बार कह रहा हूँ हमें सपोर्ट करिए, ताकि हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स बहुत जल्दी ही कंप्लीट हो जाएं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे इस चैनल को पूरा सपोर्ट दीजिए। देखिए नेक्स्ट है आपका अ चाइल्ड इन द क्रेडल। सबसे पहले आपको क्रेडल मतलब बताना पड़ेगा। देखिए क्रेडल मतलब होता है बच्चों का पालना। ठीक है, जिसके अंदर बच्चे लेट करके, बैठ करके झूलते हैं, झूला झूलते हैं। ठीक है, स्मॉल बेड होता है एक तरीके का ये, जो झूल सकता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रेडल। तो अ चाइल्ड इन द क्रेडल मतलब होता है बहुत ही युवा या अनुभवहीन व्यक्ति। ठीक है, जाहिर सी बात है कोई बच्चा अगर पालने में बैठा हुआ है, झूले में बैठा हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि वो बहुत छोटा है, अनुभवहीन है। ठीक है, तो अ चाइल्ड इन द क्रेडल जब भी आपको लिखा हुआ मिलेगा, इसका मतलब होता है अ वेरी यंग और इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन। देखिए इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, ये हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी देखा था, जिसके अंदर हम नोवाइस यूज कर रहे थे या नेव यूज कर रहे थे। ठीक है, तो हर एक चीज आपको मैं साथ में रिवाइज करते हुए चल रहा हूं। तो आ चाइल्ड इन द क्रेडल मतलब बहुत ही युवा या अनुभवहीन व्यक्ति। नेक्स्ट है आपका आ क्लैरियन कॉल। देखिए क्लैरियन कॉल, क्लैरियन मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा लाउड पर क्लियर। ठीक है, क्लियर एंड लाउड मतलब होता है क्लैरियन। अब आ क्लैरियन कॉल लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, स्पष्ट और जोरदार अनुरोध। कॉल मतलब अनुरोध, और क्लैरियन मतलब अभी अभी मैंने आपको बताया स्पष्ट यानी कि क्लियर, और लाउड यानी कि जोरदार। तो स्पष्ट और जोरदार अनुरोध होता है इसका मतलब आ स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट।
बहुत ही ज़्यादा आराम से याद रखोगे। आप कॉल से याद रख सकते हो, कॉल से आप रिक्वेस्ट याद रख सकते हो, और क्लैरियन से स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो ये आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अ क्लोज्ड माउथ कैचेस नो फ्लाइज, यानी कि कभी कभी मुंह बंद रखने से आप मुसीबत को टाल सकते हैं। ठीक है, देखिए क्लोज्ड माउथ है, यानी कि आपको अपना मुंह क्या रखना है, बंद रखना है। तो आ क्लोज्ड माउथ कैचेस नो फ्लाइज, यानी कि अगर आप अपना मुंह बंद रखोगे तो जो फ्लाइज है, जो मक्खी है, वो आपके मुंह के अंदर नहीं आएंगी। ठीक है, यानी कि कभी कभी मुंह बंद रखने से आप जो मुसीबत है, जो मक्खी आपके मुंह के अंदर चली जा रही है, जो कि एक तरह की मुसीबत है, आप उसको क्या कर सकते हो, टाल सकते हो। ठीक है, तो अवॉइडिंग अननेसेसरी टॉक प्रिवेंट्स ट्रबल। जाहिर सी बात है, अगर आप अननेसेसरी बातें करोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके मुंह से निकलेगी जो कि आपको बाद में मुसीबत में डाल सकती है। ठीक है, तो आ क्लोज्ड माउथ कैचेस नो फ्लाइज मतलब हो जाएगा कभी कभी मुंह बंद रखने से आप मुसीबत को टाल सकते हैं। अवॉइडिंग अननेसेसरी टॉक प्रिवेंट्स ट्रबल, केवल सिंपल सी इसकी मीनिंग है, इसमें कुछ याद करने की ट्रिक भी आपको ज़रूरत नहीं है, आप आराम से इसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट है आपका अ कोल्ड डे इन हेल, जिसका मतलब होता है ऐसी घटना जो होने की संभावना बहुत कम है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, कोल्ड डे इन हेल। हेल मतलब क्या होता है, नर्क। ठीक है, और नर्क हम लोग जब भी इमेजिन करते हैं या कोई हमें बताता है तो वो क्या कहता है कि बहुत ही ज़्यादा गर्म जगह होगी जहाँ पर इंसानों को बेसिकली कढ़ाई के अंदर तला जाएगा। सभी के घरों में ये बातें बताई जाती हैं, या आप लोग भी सुनते आए होगे बचपन से। ठीक है, तो हेल मतलब कहीं ना कहीं बताया जाता है बहुत गर्म जगह। लेकिन ईडियम में क्या लिखा हुआ है, आ कोल्ड डे इन हेल, यानी कि हेल के अंदर कोल्ड डे हो रहा है। तो ये क्या होगा, ऐसी घटना होगी जो होने की संभावना बहुत ही कम है। ठीक है, एन इम्पॉसिबल इवेंट। नेक्स्ट है आपका आर। ठीक है, तो आ कल्चर वर्चुअल मतलब होता है कला और संस्कृति में अत्यधिक रुचि रखने वाला। समवन हु इज वेरी कीन टू एक्सपीरियंस आर्ट एंड लिटरेचर। ठीक है, तो ये होता है आपका आ कल्चर वल्चर। मतलब कैसे याद रखोगे, देखिए कल्चर से ही आप लोग इसे याद रख सकते हो। कल्चर यानी कि कला, ठीक है, संस्कृति, और बस आप ये वर्ड देखोगे तुरंत याद हो जाएगा आपको। ठीक है, कि समवन हु इज़ वेरी कीन टू एक्सपीरियंस आर्ट एंड लिटरेचर, ये आपका होता है आ कल्चर वल्चर मतलब। नेक्स्ट है आपका आ कर्टेन लेक्चर। आ कर्टेन लेक्चर, कर्टेन मतलब क्या होता है, पर्दा। ठीक है, तो आ कर्टेन लेक्चर मतलब पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका मतलब होता है पत्नी द्वारा पति को अकेले में डांटना। ठीक है, प्राइवेट स्कॉल्डिंग ऑफ अ हस्बैंड बाई हिज वाइफ। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, अगर आप इमेजिन भी करो कि कोई पत्नी अगर अपने पति को डांट रही है तो वो सबके सामने तो नहीं डांटेगी ना, वो उन्हें बुलाएगी और फिर अलग से चुपके से उन्हें डांट देगी। ठीक है, एक जो पूरा जनरल सा सिनेरियो है इसके अंदर। तो आ कर्टेन लेक्चर आप आराम से याद रख पाओगे कि पत्नी द्वारा पति को अकेले में डांटना। ठीक है, प्राइवेट स्कॉल्डिंग ऑफ अ हस्बैंड बाय हिज वाइफ। ठीक है, कर्टेन लेक्चर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आ डेड डक। आ डेड डक मतलब होता है विफल होने वाला। ठीक है, डेड से ही आप लोग याद रख सकते हो विफल होना, क्योंकि डेड क्या है, एक निगेटिव वर्ड है, और विफल भी क्या है, एक निगेटिव वर्ड है। तो ऐसे भी याद रख सकते हो कि आ डेड डक मतलब विफल होने वाला, आ प्लान आइडिया और पर्सन दैट इज बाउंड टू फेल। ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं आ डेड डक। नेक्स्ट है आपका आ डेथ ब्लो, जिसका मतलब होता है विनाशकारी घटना। ठीक है, आप इसे ऐसे याद रख सकते हो, ब्लो मतलब क्या होता है, एक तरह की हवा भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो डेडली अगर कोई ब्लो चल रही है, अगर डेडली कोई हवा चल रही है तो वो क्या करेगी, विनाश करेगी। ठीक है, एन एक्शन और इवेंट विच कॉजेज समथिंग टू एंड और फेल। ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं आ डेथ ब्लो, विनाशकारी घटना। बहुत आराम से याद रख पाओगे डेथ ब्लो से। ठीक है, यानी बहुत ही ज़्यादा डडली, विनाशकारी अगर हवा चल रही है तो वो क्या करेगी, विनाशकारी घटना करेगी। नेक्स्ट है आपका आ डबल एंटेंडर, जिसका मतलब होता है दो अर्थ वाला शब्द या वाक्यांश। देखिए जो एंटेंडर यहाँ पर लिखा हुआ है ये एक फ्रेंच वर्ड है। ठीक है, तो इसका मतलब फ्रेंच में अलग है, लेकिन आपको यहाँ पर अगर समझना है तो आ डबल एंटेंडर मतलब होता है दो अर्थ वाला शब्द या वाक्यांश। आप इसे डायरेक्ट याद रख सकते हो। बाकी अगर आप फ्रेंच में जाओगे तो एंटेंडर मतलब होता है हियर।
ठीक है, या फिर अंडरस्टैंड, टू हियर या फिर टू अंडरस्टैंड, तो वो यहाँ पर आपको समझने की बात नहीं है। यहाँ पर बेसिकली आ डबल एंटेंडर मतलब होता है दो अर्थ वाला शब्द या फिर वाक्यांश। क्योंकि डबल आया हुआ है तो डबल से आप लोग याद रख पाओगे दो, ठीक है। तो इसका मतलब होता है अ वर्ड विच हैज़ टू मीनिंग्स, ठीक है। तो डबल यानी कि टू, तो ऐसा वर्ड जिसके दो मीनिंग होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं अ डबल एंटेंडर, ठीक है। तो ये रहे आपके आज की वीडियो के 1 से लेकर के 19 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेजेस। उम्मीद है आपको हर एक ईडियम जो मैंने यहाँ पर बताया समझ में आए होंगे, हमारी ये ट्रिक्स पसंद आई होंगी। अगर आपको हमारी ये ट्रिक्स पसंद आई हैं तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए सब्सक्राइब करके। हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।